गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह के देखिए 8 बज चुके हैं, ये देखिए। और मौसम देख लो आप, ऐसा हो रहा, बिल्कुल कोहरा, ठंड हो रही है और बरस सी भी रही है धुंध कभी कभी। ये देखिए गिल्ला हो रहा है यहाँ पे, और काफ़ी ठंड हो रही है। आज ठंड ज़्यादा है, और कल तो ठीक था मौसम, आज भी ठंड ज़्यादा है। उठ गई थी मैं काफ़ी देर हो गया, लगभग 6:30 बजे से। बस फिर अपना ब्रश वगैरह करके जो भी करना था काम सुबह का वो करके अपना फिर लेट गई थी, क्योंकि अभी कुछ काम भी नहीं था। फिर लाइट भी चली गई थी। लाइट भी सुबह ही चली जाती है 7 बजे, अगर कुछ काम कर लो दूध दाद बुलाने का। अभी मेरा ऐसा ही रह रहा, तो अभी मैं बुलाऊंगी। ले आई हूँ मैं दूध निकाल के, हरे में से ये रखा है, ये रात मैंने हरे में ही जमा दिया था। और इधर अब मैं बना रही हूँ चाय। चाय पियेंगे पहले, फिर लगेंगे काम पे। चाय मेरी ये रखी है, और इधर मैंने बच्चों के लिए दूध भी लगा दिया। भाई भी ले लगा और बच्चे भी ले लेंगे, जो भी लेगा। दूध गर्म करके रख दिया, तो ये भी हो जाएगा ठंडा थोड़ी देर में। अभी शिवाय तो उठ गया, यीशु नहीं उठी। जब वो उठेगी तब दे दूँगी। भाई भी आया तो था, दूध वगैरह निकाल कर धर गया, वो ये रखा है बाल्टी में। तो वो अभी आएगा जब, फिर दे दूँगी उसे जो कुछ खाएगा। तो अभी मम्मी के लिए और मेरे लिए ये बन गया चाय यहाँ पे। और जो झाड़ू वाले भैया वो भी आए हुए हैं, उनको भी दूँगी। फिर भी झाड़ू लगा रहे, नीचे ही जाऊँगी, नीचे ही लगा रहे हैं झाड़ू, तो उनको भी देंगी चाय, क्योंकि ठंड हो रही है बहुत। और बस अभी क्या नाम, चाय वगैरह पी के फिर लगूँगी अपना सब्जी वगैरह बनाऊँगी। और देखती हूँ क्या बनाना। और रात में पूछ भी रही थी, तो मम्मी कहती कि मैं तो सोच रही थी कि दाल वगैरह बना लूँगी। रात आलू बनाए थे, लेकिन अभी मम्मी कह रही है नहीं, वो भाई कह रहा कि आलू गोभी बना लेना। और ये देखिए मैं लिहाई गोभी रखी थी, तो ये भी कट कर लूँगी आराम से बैठ के, और कर लूँगी सुबह का काम। और सुबह ही लाइट चली जाना, काफ़ी काम हो जा लेट। अगर लाइट रहना सुबह ही तो बहुत सारा काम हो जा। अब ये 1-2 घंटे ही ऐसे जिसमें करना, जैसा दूध बलोना, पानी का गर्म करना, कुछ भी काम करना ज़्यादातर, तो वो सुबह ही मशीन वगैरह लगा दो। सुबह खाने का तो इतना नहीं होता, लेकिन वही 2 घंटे। अब 9 बजे आएगी लाइट, तो 2 घंटे का गैप लग के सारा काम पेंडिंग हो जा, मतलब पीछे हट जा। तो खैर भी कोई नहीं, जैसा रोज का इनका रूटीन है ऐसे ही मैं करूँगी। तो यहाँ पे मैं पहले चाय पी लेती हूँ। ले ली मैंने चाय, अपनी भी और मम्मी की भी। और मम्मी सुन लिया भजन, लेट गई। और वो अभी देख रहा रही जाई मत निकल निकल कर, ठंड हो रही बस पड़ा रो। ले मम्मी चाय पी लो। तो यहाँ पे देखिए जी, चाय मैंने पी ली और आ गई हूँ मैं अपना किचन में काम करने के लिए, क्योंकि काम तो करना ही, बैठे तो रहो। सर्दी इतनी ज़्यादा है कि कभी तक भी बैठे रहो, और रजाई में बैठ कर तो एक बार बैठ जाओ ना, फिर निकलने का मन भी नहीं करता। और ये है कि काम में लगे रहो तो लगातार काम चलता ही रहता है। तो सबसे पहले खाना वैसे बनाना मुझे, लेकिन सबसे पहले मैं रखूँगी दूध वगैरह, क्योंकि थोड़ा सा रसोई खाली सी हो जाएगी, बर्तन खाली हो जाएंगे तो स्पेस सा मिल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं रखूँगी दूध हारे में, और ये छान दिया मैंने जितना मुझे ज़रूरत थी रखने की। दिन में जैसा चाय वगैरह बनती है तो वो मैंने रख लिया है। और बाकी कुछ रात का भी रखा है ये दूध, ये भी रख लिया। और कुछ है सुबह का, जितना भी मतलब एक्स्ट्रा सारा रख दूँगी हारे में कढ़ने के लिए, जिसकी हमें लस्सी और मक्खन बनाना बाद में। तो यहाँ पे देखिए बस मैं ये सारे भिगोने में दूध अच्छे मतलब चिपक ही जाता है अब ठंड में, सर्दी सी में। तो मैंने गर्म पानी डाल के अच्छे से सारे बर्तन धो लिए, पानी सारा इसी के अंदर डाल लिया दूध के, क्योंकि चिकना हो रहा था, वो चिकनाई थी, मलाई वगैरह लग रही थी, तो वो सारा कर लिया। अब मैं इसको रख के आऊँगी हारे में, और इधर लगा देती हूँ रही। ये कल वाला दूध था जो कल रखा था हारे में, तो इसकी मैं लस्सी बनाऊँगी। तो दही जमी हुई रात जमा दी थी, और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी दही निकाल कर रख ली। बच्चे कई बार जैसा खा लेते हैं, तो मुझे था कि यीशु के लिए बूंदी का रायता बना दूंगी, इसलिए मैंने रखी थी। बल्कि लस्सी पी लेते हैं, दही कोई खाता भी नहीं। तो यहाँ पे मैंने इसमें गर्म पानी डाल दिया, और अब मैं रई लगा दूंगी, तो ये अच्छे से भुल जाएगा। बल्कि गर्म नहीं डालना था मुझे, ठंडा डालना था, मुझे पता नहीं था। तो मैंने ऐसे ही मका, अब तो ठंड हो रही, वो दूध थोड़ा सा मैंने हारे में धर दिया था ना रात जमा के, तो वो गर्म सा ही हो रहा था।
तो इतना ठंडा नहीं था, तो फिर और मैंने गर्म पानी गेर दिया तो वो पिघल गया था, तो काफ़ी टाइम लगा उसको बुलाने में। थोड़ा सा मतलब हो जाता है, आदत सी नहीं होती किसी काम को करने की, तो एक आध दिन करके पता लग जाएगा। और यहाँ पे देखिए बस मैंने रही लगा दी। इधर आ गई हूँ मैं दूध रखने के लिए हारे में, और हारे में मैंने गुस्से डाल के आग सिलका दी है, कागज़ वगैरह डाल के, तो आग सी लग जाएगी। अब ये दूध इसके अंदर रख दूँगी कढ़ने के लिए, और ये भी बस कढ़ जाएगा। तो धीरे धीरे देखिए सारे काम ही कर रही हूँ। और जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि हम सभी का सारा ही काम कर लेते हैं। मैं तो मतलब सारा ही आता है मुझे करना, जैसा दूध काढ़ना, दूध रखना, बलौना, सारा ही मैं कर लेती हूँ आराम से। तो पहले से किया हुआ है, और मैं ससुराल में जाती हूँ वहाँ पे भी सारा ही करती हूँ, यहाँ पे भी होता ही है सारा, आपको पता ही है। और अभी तो खैर मैं ऊपर का जैसा जैसा भाभी थी तो भाभी अपना किचन का कर लेती थी, और मैं साफ़ सफाई का कर लेती थी, या फिर कपड़े कुपड़े कर देती थी। लेकिन दूध वगैरह का नहीं किया, आज ही किया मैंने जब भाभी के जाने के बाद, मतलब कल से ही कर रही हूँ जब मैं गई। और यहाँ पे देखिए बस मैंने रख दिया। वही है, जब काम करना आता है तो कभी भी काम आ जाता है, ये नहीं है, सीखा हुआ काम कभी बेकार नहीं जाता, कब कहाँ ज़रूरत पड़ जाए किस चीज़ की कुछ नहीं पता चलता। तो इसीलिए हमें ज़्यादातर कोशिश करनी चाहिए कि हमें सभी काम आना चाहिए। और ये नहीं ज़रूरी है कि हमने किया वो मतलब करो ही डेली, लेकिन कब कहाँ करना पड़ जाए पता नहीं। तो इसीलिए हमारी सबसे ज़्यादा अच्छी बात है कि मैं अच्छी कहूँगी इस बात को कि हम ज़्यादातर सारा ही काम कर लेते हैं, घर का भी, जैसा गाय भैंस का भी, दूध वगैरह का सारा ही हो जाता है। बस हमसे ना खेत का काम नहीं होता हमारे पे, हम कभी खेत में नहीं गए, खेत का नहीं किया, बाकी घर का तो हम कर लेते हैं। तो जी खैर मैंने सब्जी भी छोंक दिया, सब्जी में तड़का लगा दिया काट कूट के सारा दूध का, और बस आटा लगा के रख दिया। अब मैं आ गई हूँ बर्तन करने के लिए। देखिए सुबह सुबह के बर्तन कितने सारे हो गए, बल्कि रात में सारे ही करके पड़ी थी। मैंने थोड़ा सा कर लिया है गर्म पानी से ना, चिकनाई से अब ठंडा पानी होया रहता है टैंक में, और मोटर अगर चलाओ तो नीचे ही जाना पड़ता है चलाने के लिए। और यहाँ पे ना समर से भी लगा हुआ, वो पानी इतना ज़्यादा देता है कि मतलब जैसा टैंक में भी चलाते हैं वो फट से भर जाता है, तो इसी वजह से बार बार चलाया भी नहीं जाता, फिर ऊपर ही जाता है तो वो एक्स्ट्रा निकलता रहता है, मतलब पानी वेस्ट होगा। तो इसी वजह से ज़्यादातर मैं गर्म पानी कर लेती हूँ बाल्टी भर के, तो उसी में ही फिर मिक्स कर लेती हूँ, तो वो सारा पानी ठीक हो जाता है बर्तन वगैरह धोने के लिए। तो यहाँ पे देखिए बस जो दूध वगैरह के थे बर्तन वो कर दिए। रोटी की तैयारी मैंने सारी कर लिया है, क्योंकि मुझे रोटी सेकनी, सब्जी बनने लग रही, तो मैं कहा चलो जब तक अपना ये हो जाएगा बर्तन सारे कर दूँगी, क्योंकि सुबह ही सुबह हो ही जाते हैं काफ़ी सारे, चाय चुए पिए, और फिर दूध वगैरह के, दूध के बर्तन तो बहुत होते हैं, कुछ रात का रखा था कुछ सुबह का, और फिर कभी इसमें रखो इसमें गर्म करो, ये होता है। दूध जब गाय दूध देती है, भैंस गाय कुछ भी रखे, तो उनके साथ ना बहुत काम बढ़ जाता है, अगर ना हो तो बहुत काम कम होता है। नॉर्मली सी बात है, जैसे दूध निकाल लो, पहले तो उन्हें घास वगैरह डाल लो, फिर दूध निकाल लो, फिर रखो धरो हारे में बोलो, फिर वही दही जमाओ, मक्खन निकाल लो, ये करो वो करो, फिर बर्तन उनके, बहुत ज़्यादा काम। मतलब गांव में ज़्यादातर आपने देखा होगा काम सबसे ज़्यादा दूध का ही होता है, दूध के साथ ज़्यादा काम होता है। तो खैर जी सबका ही है, बस अपने अपने काम की सबको आदत होती है, वो ही सबकी रोजी रोटी सी बन जाती है, जैसा आदत भी बन जाती है तो सब उसी हिसाब से करते हैं, जैसा जिसका रहन सहन ऐसा ही काम हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने गर्म पानी ले लिया और बर्तन मांज दिए सारे, और धो रही हूँ। और ठंड हो रही है पूरी, कोहरा बहुत ज़्यादा है, और ठंड में थोड़ा सा होता ही है पानी, मतलब पानी का काम करते हुए, लेकिन गर्म पानी में तो अच्छा लगता है, काम करते रहो। और हमारी वो टंकी जो किचन की वो ख़राब हो रही है, आपको बताऊँ तो मुझे आलस सा आता है, मैं बाहर ही रख के धो लेती हूँ सारे बर्तन। तो यहाँ पे देखिए जैसा मैं बता रही थी, मैं उसमें मैंने गर्म पानी डाल दिया, फिर मैंने डाला ठंडा, जब जाके ये आया मक्खन, तो अब मैं इसको निकाल दूँगी। और पतीला मेरा भर गया था, और लस्सी भी काफ़ी सारी बाहर निकल गई, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं बर्तन मांज रही थी। तो अभी पहले मक्खन वगैरह निकाल के, तो उसके बाद बस फिर मैं सारा ये साफ़ करूँगी यहाँ से लस्सी, क्योंकि फिर यहाँ पे पैर पैर लग जाएंगे, फिर अच्छा नहीं होता, दूध लस्सी के ऊपर पैर लगते हैं, कुछ भी चीज़ हो खाने की तो पैर लगेंगे, गलत है। तो इसीलिए मैं पहले मक्खन निकाल दूँ, उसके बाद यहाँ से सारा साफ़ करूँगी। तो यहाँ देखिए मक्खन निकल चुका है, लस्सी का जो पतीला वो भी मेरा भर गया, क्योंकि पानी मैंने उसमें डबल डाल दिया, पहले गर्म फिर ठंडा, और थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है रही वगैरह साफ़ करने में।
तो यहाँ मक्खन दे के सारा इकट्ठा कर लिया पतीले में पहले अच्छे से। अब इसको निकाल के रख दूँगी। और मक्खन मम्मी बोल रही थी कि इसको पिघला के धर देना। सारा ही पहला भी रखा, जो मतलब हफ्ते सारे का हो गया शायद मुझे लग रहा। तो मम्मी कह रही थी कि वो पिघाल के रख दिए, फिर कल गर्म कर लेंगे, उसकी लस्सी निकल जाएगी। फ्रेंड्स देखिए खाने की तैयारी मेरी होगी। अब बन गई आलू गोभी की सब्जी। और इधर मैंने भिंडी का रायता बना दिया थोड़ा सा इनके लिए, ईशु के सिवाय के। और इधर अब मैं रोटी सेकने लगी। ये देखिए आटा वगैरह लगा दिया, बस सेक ही रही हूँ क्योंकि भाई आ गया वो खाएगा। और लस्सी में सभी मन ने मक्खन निकाल दिया, लस्सी भी दूँगी। और बस अब रोटी सेकती हूँ और ईशु देगी अपनी नानी को, अपने मामा जी को। और सूरज भी देखिए निकलना शुरू हो गया, बस अब निकल जाएगा आधे घंटे में, बढ़िया हो जाएगा मौसम, इतना तक खाना खुना हो जाएगा। और इधर मैंने घी भी गर्म करके रख दिया, ये अभी पिघला देखे, कल गर्म करूँगी इसकी लस्सी निकाल के। तो जो भी थोड़ा थोड़ा काम है वो कर दिया, और इसमें ही बहुत टाइम लग जाता है। तो अब मैं सेकती हूँ रोटी। तो यहाँ मैंने देखे रोटी सेकनी शुरू कर दी, बस लास्ट में रोटी का काम रह गया, बाकी हो ही गया दूध वगैरह का सारा ही काम। और ईशु आ गई है कि ईशु कह रही है कि मामा जी आ गए, उनके लिए खाना दे दो। तो सेकर आ गया था, वो अंदर बैठा था मम्मी के पास, तो वो खाना कह रहा था। और बस मैं ज़्यादातर ये है, मैं कहा गरम गरम ही खा लेंगे सब। तो ठंडी मम्मी भी नहीं खाती और फिर सेकर भी गरम गरम ही खाता है। फिर यह है कि जब 2 जने खाने वाले, फिर हम भी साथ ही खा लेंगे बना के, तो खा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बस ईशु आ गई है कि मम्मा जी के लिए खाना दे दो। मम्मा जी आ गए तो वो लगाएगी। सबसे पहले मैंने 2 रोटी सेक दिया गाय की, तो मैं कहा गाय के लिए लगा दे। और उसके बाद बस फिर मम्मी को देगी और शेखर को देगी ईशु। सिवाय की चल रही है क्लास, सिवाय की अभी ऑनलाइन क्लास से चल रही ना, स्कूल की तो छुट्टी पड़ रही, लेकिन ऑनलाइन क्लास चल रही इनकी, तो वो कर रहा है अपनी। तो यहाँ पे ईशु ने सबसे पहले गाय की रोटी लगा दी, उसके बाद बस फिर वो शेखर को देगी और मम्मी को, और मैं लगा के दे रही, साथ साथ रोटी भी बना रही हूँ। और बस उन दोनों को खाना भी दे देगी। और लस्सी दूध मम्मी तो कुछ नहीं लेती, ना लस्सी लेती ना दूध लेती। और ये शेखर जो लेगा उसको वही दे दूँगी। शायद दूध नहीं पिया था हमने, पता नहीं लस्सी ली थी क्या लिया था, मुझे याद भी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए बस मैं लगा के दे रही हूँ सारी चीज़ें, और उसके बाद बस फिर मैं सेकती रहूँगी। ये दोनों खा लेंगे, फिर हम तीनों रह जाएंगे, मैं सिवाय और ईशु, फिर हम भी खा लेंगे। बस बच्चों को भी दे दूँगी साथ साथ, क्योंकि 5 ही सदस्य हैं अब हम यहाँ पे। और रहते तो 5 ही हैं अब रोज़ ही, क्योंकि भाभी है ओम गए हुए, उसकी जगह मैं और ईशु हैं, और शेखर है, मम्मी है और शिवाय है। तो यहाँ पे देखिए बस काम हो ही रहा है। मैं रोटी सेक रही है, ईशु अपने मम्मा जी को खिलाने में लग रही है। और ईशु को ना टेंशन सी हो रही है कि कभी मेरे से कुछ वो ना हो जाए गलती, मम्मा जी डांट ना दे, या थोड़ा उसका है ही व्यवहार शेखर का रूडली सा है। हालांकि कुछ कहता नहीं, लेकिन लगता है बच्चों को। मगर नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं कह रहा। मगर देखा थोड़ा सा डेट सा भी खुल जाता है। बल्कि छोटे वाला भाई है, उसके साथ बच्चे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। हाँ, वो धमकाता भी है, ये नहीं है कि धमकाता नहीं, लेकिन सबका व्यवहार थोड़ा अलग सा होता है। तो यहाँ पे देखिए खाना पीना सबका हो गया, मैं खा के जा लिया। उसके बाद मैंने भी, बच्चों ने भी खा लिया, और सारे बर्तन वगैरह मैंने बाहर इकट्ठे कर दिए। और अब करूँगी मैं लास्ट में अपने किचन की क्लीनिंग। बस बर्तन सारे बाहर ही करूँगी। यहाँ पे मैंने सारा खाली कर लिया, बर्तन वगैरह निकाल लिए सारे। थोड़ी सी सेटिंग सी कर दूँगी ऊपर स्लैब की, और सामान वगैरह अच्छे से सेट हो, मतलब बिखर सी जाता है, तो वो सारा सेट कर दिया। उसके बाद अब कर दूँगी अपनी गैस वगैरह स्लैब सारी साफ। तो इसी तरीके से देखिए हो जाता है सारा काम। कहीं भी रहो, जब हमें करना पता है कि करना है, तो करने में कोई वो नहीं है। और मैं कर लेती हूँ सारे काम की है आदत, और होता भी है। अभी ये नहीं है कि भाभी नहीं है, मैं करने की नहीं है, भाभी थी वो ही करती थी मैं नहीं करती थी, ऐसा कुछ नहीं। पहले ये था कि दोनों मिलकर कर रहे थे जब वो थी, अब वो नहीं है, तो फिर मुझे पता है कि मुझे सारा करना है, तो मैं आराम से कर लेती हूँ। तो वो तो जैसा होता है हिसाब, मतलब टाइम होता है, उसी हिसाब से सारा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए गैस को भी मैंने अपना बिल्कुल अच्छे से कर दिया। और मैं चाहे कहीं भी चली जाऊँ, अपने घर रहूँ, पिंजौर रहूँ, या ससुराल जाऊँ, यहाँ रहूँ, कहीं भी रहूँ, तो हर काम को मैं अच्छी तरीके से करने की कोशिश करती हूँ। ये नहीं है कि मैंने ऊपर ऊपर कर दिया, ऐसे ही कर दिया। जैसे मैं खुद का काम करती हूँ ऐसे ही मैं सारा करती हूँ। हर काम को मैं अपना ही समझ के चलती हूँ, ये नहीं है।
तो खैर जी, बस जी इस वीडियो में इतना ही है। दोपहर तक का काम मेरा हो गया खाने वाने का, फिर देखते हैं, और क्योंकि पूरा दिन ही चलता रहता है। तो बस इस वीडियो का एंड करूँगी मैं यहीं पे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।